हेलो दोस्तों, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं संख्या के वर्गों पर आधारित प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज के क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको एक दिया है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का मान बताना है। एसएससी सीपीयू एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर प्लस का 11 स्क्वायर है, यहां पर माइनस के 11 स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे पहले। ठीक है, अलग अलग साइन है और संख्या समान है तो आपस में कट जाती हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, 3 स्क्वायर बच गए, यहां से 7 स्क्वायर प्लस का 13 स्क्वायर प्लस का 17 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 11 स्क्वायर, 11 तो कट गया, ठीक है, प्लस का 15 स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 और 15 का 225। जोड़ेंगे कैसे, पहले इकाई के अंक को ले लेते हैं। इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 9, या देखिए सभी इकाई के अंक क्या है 9 है, तो 9 कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 8 3 11 6 17, 17 4 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, 516 यहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 225 और 25 हो गए आपके 250। ठीक है, या तो फिर आप इस तरीके से जोड़े, पहले इकाई का अंक लीजिए, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 11 2 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 332 आ गया। अब इसे घटा लेते हैं। 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है, 11 में से 3 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, 184 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर है। एसएससी सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया ये भी। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, कहाँ तक लेना है हमें, 10 तक लेना है, प्लस 9 स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। चलिए जोड़ते हैं इकाई का अंक लेके। 1 4 और 1 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 5 25 का 5 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 2 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3, तो यहाँ आ गया 3, 355 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लगातार 3 विषम संख्या के वर्गों का योग 2195 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें वो 3 संख्या बतानी है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कभी 3 सम संख्या या विषम संख्याएं हमें निकालनी हो तो आप क्या करिए, बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। बीच वाली संख्या कैसे निकालोगे, तो आपको याद है रूट में आपको लिखना है वर्गों का योग, वर्गों का योग माइनस का 8/3। चाहे आपको 3 सम संख्या निकालनी हो चाहे विषम संख्या, तो आपको इतना रखना है याद, बीच वाली संख्या निकालनी है, तो उसके लिए रूट में वर्गों का योग माइनस का 8/3। तो वर्गों का योग हमें देखिए कितना दिया है, वर्गों का योग दिया है 2195, तो यहां पर लिख लीजिए 2195 माइनस का 8/3। आगे करेंगे, 2195 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 2187/3 का भाग दे देंगे। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, तो हमारा आ गया √729 और √729 किसका होता है, ये होता है आपके 27 का।
क्लियर हो गई बात। बीच वाली संख्या निकल आई है, हमें निकालनी है वो 3 संख्या है। तो बीच वाली संख्या हो गई 27, ठीक है। 27 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है? 25, और 27 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है? 29। तो ये 3 संख्याएं आ गई, ठीक है। यही हमारा आंसर है, 25, 27 और 29। लगातार 3 विषम संख्या के वर्गों का योग 1595 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लगातार 3 विषम संख्या के वर्गों का योग 1595 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है बिल्कुल। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3 संख्या निकालने के लिए पहले बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। बीच वाली संख्या निकालने के लिए पता है आपको, रूट में t माइनस का 8/3। टोटल कितना दिया है? वर्गों का योग दिया है 1595। तो यहां आ जाएगा 1595 माइनस का 8/3, ठीक है। 1595 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1587/3। ये रूट में है, ये काट देंगे। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो रूट में आ गया 529, और 529 किसका होता है? 23 का। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या हो गई? हमें 3 संख्या चाहिए, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या आ गई? 23। तो 23 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है? 21, और 23 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है? 25। तो वो 3 संख्या कौन सी हो गई? 21, 23 और। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 3 धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 1029 है, और वे 1 अनुपात, 2 अनुपात और 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो बहुत आसान है ये। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? संख्या का अनुपात दे रखा है। संख्या का अनुपात कितना है? संख्या का अनुपात है 1:2:4, ठीक है। हमें संख्या नहीं पता, हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्या 1 है, इसको x कर लेते हैं। 2 को मान लेते हैं 2x, और 4 को मान लेते हैं 4x। तो हमने संख्या क्या मानी? x, 2x और 4x। जो अनुपात दे रखा होता है उसी को हम मान लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि 3 धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग। संख्या तो पता चल गई x, 2x और 4x है, इनके वर्गों का। तो चलिए इनके वर्गों को करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर का योग कितना दिया है? 1029। चलिए सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का करेंगे 2x का करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल 1029। अब जोड़ लेंगे 16, 4 20 और 1 21x स्क्वायर। 21x स्क्वायर बराबर के 1029। अब इसे काट लेते हैं। 21 × 9 21, 21 चौक 84, यहाँ से बच गया 18 और 21 9 189, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं आगे। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 49, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √49, और 49 किसका होता है? 7 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7, ठीक है। अब क्या कर रहा है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4x। सबसे छोटी क्या है? संख्या x। इनके बीच अंतर बताना है। तो 4x माइनस का x कर देंगे तो क्या आ गया? 3x, और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 7। तो यहाँ 7 रख दीजिए। 3 × 7, 7 × 21, ठीक है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या आ गया? 21। दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।